यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। कोयला जो होता है ना, कोयला, कोयला बनता कैसे है मालूम है? ये पेड़ वेड़ सारी चीजें ये दब दुब के क्या बन जाती हैं फिर, मतलब सालों लाखों हजारों सालों तक जो पुराना ऑर्गेनिक मैटर है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, मरने के बाद जमीन में दब जाते हैं या समुद्र में दब जाते हैं। दबे दबे इतनी हीट हो जाती है कि ये फिर लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, कोयले में। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। कोयला जब और दबा रहता है तो फिर ये मतलब पेट्रोल में, फिर डीजल में, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है। और या ऐसे कह लो कि ये फिर दबी दबी ही यही चीज़ें और लंबे टाइम तक, मतलब और ज़्यादा दबे रहेंगे तो फिर यही गोल्ड बन जाएगा, यही सिल्वर बन जाएगा, फिर यही गोल्ड बन जाएगा, यही बाकी मिनरल्स बनेगा। ठीक है। यही चल के फिर डायमंड बन जाएगा। ठीक। केमिकल कंपोजिशन सबका थोड़ा बहुत अलग लग रहा होगा आपको, बट बेसिक फंडा यही है। बात समझ रहे हो? जितने भी मिनरल हैं ऐसे ही बनते हैं। क्लियर हो गया? हाँ। अगर केमिकल दृष्टि से देखोगे तो कोयला और डायमंड दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। कोयला जब दबा रहता है तो हीरा बन जाता है। ठीक है। ओके। बाकियों के नाम मैंने इसलिए लिए कि ये भी सब्सिडरी हैं, चलते हैं। ओके। अब कोयला जो है ना, कोयले की कुछ ग्रेडिंग है, कोयले का अपना वो है क्वालिटी, कौन सा कोयला किस क्वालिटी का है। ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे? लो क्वालिटी का कोयला होता है भाई साहब, पीट बोलते हैं उसको। इसमें कार्बन का कंटेंट जितना ज्यादा होगा ना, अब देखो 100% कार्बन आ जाएगा उसमें अपने डायमंड में। डायमंड में सिर्फ कार्बन रहता है कि नहीं? गुड। तो पीट में क्या रहता है? पीट में अपना 50 से 60% कोयला रहता है। ठीक। क्वालिटी 50-60% प्योर कार्बन, बाकी बाकी तो मिक्सचर सा रहता है, यूँ समझ लो। ठीक। ओके। अगला है फिर लिग्नाइट। ये अगर और ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर में पड़ा रहा, हमने जैसे शुरू में कोयला क्या बना था, पीट। अब पीट को हमने यूटिलाइज नहीं किया, वो और 1000 साल या जितने टाइम भी मतलब वो दबा रहा, तो फिर वो क्या बन जाएगा? ब्राउन कोयला बन जाएगा, या लिग्नाइट जिसको बोलते हैं वो बन जाएगा। ठीक है। तो लिग्नाइट में कितना रहता है? 70% कार्बन रहता है। उसके बाद बिटुमिनस बन जाएगा। बिटुमिनस में कितना रहता है? 80% कार्बन रहता है। उसके बाद एंथ्रासाइट बन जाएगा। एंथ्रासाइट जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का, 80 से भी ज़्यादा परसेंट की क्वालिटी का कार्बन रहता है। इसको जलाने पर लिटिल स्मोक, बहुत कम धुआं उठेगा। जब कोयला जलता है तो धुआं निकलता है ना, लेकिन एंथ्रासाइट कोयले को जलाओगे, कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो धुआं नहीं उठेगा। बात समझ में आई? क्लीन एनर्जी एकदम बढ़िया की समझिए सजना इन्ना नैन कमलिया नू। समझ गए? बुझे? ठीक है। ओके। तो अब यूजीसी नेट में क्वेश्चन क्या आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चेक कर लेना। ठीक है। सीक्वेंस में लगाना था कोयले को बेहतर की तरफ, तो लगा देते कि नहीं लगा देते? पहले आता पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। एक और पीवाईक्यू है, सेकंड पीवाईक्यू। 3-4 ऑप्शन दिए थे, बोला बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है इनमें से। वहां पे बिटुमिनस ऑप्शन में था, एंथ्रासाइट नहीं था, तो आपको बिटुमिनस टिक करना था। ठीक है। पीवाईक्यूज उठा लेना, कल्पना ने उठा रखे हैं इसलिए अंगूठे भेज रही है। बात समझ आई? पीवाईक्यू इसलिए नहीं देखना है कि पढ़ना है वहां से, पीवाईक्यू इसलिए देखना है कि पता रहे कि पहले क्या पूछा जा चुका है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू इसलिए देखना है कि सर जो हमें पढ़ा रहे हैं वो सही डायरेक्शन है या गलत है। बात समझे? ठीक है। कोल बेड मीथेन। समंदर के अंदर क्या होता कि कोल बेड मीथेन होती है, कोयला की एक चादर होती है, वहां पे सिर्फ आपको मीथेन गैस मिलती है। ठीक है। अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ नेचुरल गैस है। अभी इसे अल्टरनेट मेथड समझा जाने लगा है इंडिया की एनर्जी का। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड इंडिया के अंदर आपको मिल जाएगा। इंडिया के अंदर मतलब पेट्रोल डीजल मिले ना मिले, कोल बेड मीथेन मिल गया है। ठीक है। ओके। अब होता क्या है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, ये लोग क्या वेस्ट डालते हैं? एक तो फ्लाई ऐश डालते हैं। फ्लाई ऐश मतलब समझ रहे हो, वो जो सीमेंट के जैसी धूल सी उड़ती रहती है। थर्मल पावर प्लांट है किसी के घर के आसपास, तो जब उस एरिया के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे यही उड़ता रहता है, फ्लाई ऐश, है ना। सीमेंट के जैसी पतली सी धूल उड़ती रहती है, तो उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन है। और मेरे घर से साफ दिखता है जिस दिन सर बारिश हो आजकल तो जाती सीमेंट बना है, लिए जा रहे हैं सर, तो बना ले रहे सब। हैं ना, हाँ। वेस्ट को यूटिलाइज कर दे रहे हैं। यस। तो ये जो फ्लाई ऐश है, इस फ्लाई ऐश से आजकल जो है ईंटें बना देते हैं। तो आप देखी होंगी आपने, वो ब्लॉक जो होते हैं बिल्कुल हल्के हमारी ब्लॉक, फैक्ट्री थी सर फ्लाई ऐश। वो बिल्कुल हल्की रहती हैं, बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं। आपको लगेगा देख के कि जैसे 10-15 ईंटें एक में डाल दी है, लेकिन बिल्कुल हल्का रहता है। ये वाले ये बिछाने में बहुत बढ़िया रहती हैं। घर गुर बनाने का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जमीन पे आप कहीं भी बिछा देंगे तो बहुत सही।
और आजकल तो इनसे घर भी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में चल रही हैं ये, ऐसा नहीं है। जी, चलती है। चलती लीवर ही वीवर है। का इश्यू भी बहुत ठीक हो गए थे सर, कुछ साल पहले ही बंद की है। हाँ, और बल्कि ये बढ़िया है कंस्ट्रक्शन के लिए, देखो बता भी रहा है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। मॉल वॉल में यही लगा दे रहे क्या। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, चलो ये आ गया ना कंपैरिजन, ठीक है हम लोग देख लेते हैं। फ्लाई ऐश में सीमेंट स्लैग फ्लाई ऐश से बनती है, ये क्ले सोयल से बनती है। यहाँ पे यूनिफॉर्म शेप रहती है, वहाँ पे नहीं रह पाती है। सीमेंट ग्रे कलर की होती है, ठीक है कलर छोड़ना। स्ट्रेंथ की बात देख लेते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है फ्लाई ऐश की ज़्यादा रहती है, ब्रिक की कम रहती है। तो फ्लाई ऐश वाली को अगर हम मॉल वगैरह बनाने में, बड़े कंस्ट्रक्शन वाले उसमें डालेंगे, जैसे हमें 10 मंजिला 15 मंजिला मकान बनाना है, तो उसमें ज़्यादा अच्छी रहती है फ्लाई ऐश वाली ब्रिक, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसकी। ठीक है, स्ट्रेंथ कई प्रकार की होती है, हम ये नहीं कह सकते कि रेड रेड ब्रिक ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली है या फ्लाई ऐश, लेकिन कंप्रेशन की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है फ्लाई ऐश में। दबता नहीं है ना, मिट्टी दब जाती है, ये नहीं दबता है, सीमेंट नहीं दबता है, ये बात है। अरे ऐड बंद कर भाई धोनी। फिर डेंसिटी, डेंसिटी देखी जाए तो फ्लाई ऐश की ज़्यादा है ऑब्वियसली। फिर वेस्टेज ऑन द साइट 2 से 5% उसकी ज़्यादा है, बल्कि 10% है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, वाटर एब्जॉर्प्शन 6 से 12% है फ्लाई ऐश ब्रिक का, मिट्टी वालियों का 20 से 25% है। यानी कि पानी को कम एब्जॉर्ब करेंगी, तो कम एब्जॉर्ब करेंगी तो भाई मकान लंबा चलेगा। ठीक है, क्योंकि मेन क्या है अपने को आजकल वो आ जाती है ना सीलन वीलन, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो सीलन कम आएगी, रेड ब्रिक में ज़्यादा आएगी। इसका वेट 2.6 किलो होता है, इसका 3.5 किलो का होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक की कॉस्ट 4 से 6 रुपये आती है, ये 5 से 8 आती है। तो फ्लाई ऐश वाली सस्ती हो गई, इसका मतलब और फ़ायदेमंद भी हो गई है जी। लेकिन मेरे को बस एक डाउट है, डाउट पता है क्या है, बोलूँ मैं? डाउट ये है कि मुझे ऐसा लगता है फ्लाई ऐश वाली जो ब्रिक है ना, ये गर्म ज़्यादा रहेगी, इसमें घर गर्म रहेगा, और रेड वाली में ठंडा रहेगा। कारण ये है कि अगर वो पानी नहीं सोख रही, तो इसका मतलब वो हीट को डायरेक्ट पकड़ेगी, मतलब हीट को सीधा सीधा, मतलब क्या बोलते हैं, ईंटें एब्जॉर्ब करेंगी तो टाइम लगेगा गर्म होने में। लेकिन फ्लाई ऐश वाली जल्दी गर्म हो जाएगी, सीमेंट जल्दी गर्म हो जाती है ना, सीमेंट तो वैसे भी गर्म ही रहती है। तो मेरे को तो यही समझ में आता है कि ये ज़्यादा गर्म रहेगी। बात सही है कल्पना? सही है सर। ये बस एक अकेली प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। और अगर मिट्टी का घर हो तो मज़ा ही आ जाएगा। मिट्टी का घर मैंने बताया था ना क्या मामला। चलो आगे चलते हैं भाई। कोल इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल, और बनाया है लोगों ने, एक आदमी ने फरीदाबाद में मिट्टी से बढ़िया वाला घर बना रखा है, लग्जरी, और वो उसी में रहता है, नेचर हाउस की पता नहीं उसको क्या बोला है, ऐसा कुछ बोला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कोल इज़ द मोस्ट अबेंडेंट अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, कोयला हमें सबसे ज़्यादा मिल जाता है, पेट्रोल डीजल के मुकाबले कोयला ज़्यादा है। ठीक है, और हर जगह ही आपको मिल जाता है, और लगभग 200 साल तक ये कोयला चल सकता है, जो फिलहाल है जितना हमें दिख रहा है 200 साल चल जाएगा। और मेजर प्रोड्यूसर्स इसके चाइना, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सब है। अब मैं अगर बात कर लूँ कोल के हिसाब से, इंडिया कौन से नंबर पे आता है, तो चाइना लार्जेस्ट है, देखा, इंडिया दूसरे पे बाबू। दूसरे पे। ठीक है, चाइना पहले पे है, दूसरे पे इंडिया है, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे यूएस, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया। पहले ये सीरीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी, आई थिंक यूएस अब चौथे पे चला गया, पहले थोड़ा ऊपर रहता था दूसरे तीसरे पे। ठीक है, चलो, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की अगर दोनों की बात की जाए, तो इंडिया प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी, और सेकंड लार्जेस्ट है। 1 बिलियन टन कोयला यहाँ पे इस्तेमाल में है, मतलब अपने पास है। ठीक है, ओके, चलो, तो बात समझ में आ गई सबको। चाइना, देखो यूएस शायद पहले था, अब ये पीछे भाग गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये थोड़ा मेजर चेंज आ गया इसमें, है ना। पहले पे चाइना, फिर इंडिया, फिर तीसरे पे क्या था, यूएस है, सही था, नहीं, इंडोनेशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा आप कर सकते हो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, नई बुक में क्या दिया है उसको आप लोग देख लेना, चेंज कर लेना जैसे भी।